तो देखिए बच्चों, आप लोगों को हम हिंदी से वन पथ से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो वनपथ नामक का चैप्टर है, पाठ है, उससे आप लोगों को हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के बारे में बता रहे हैं। इसमें प्रसंग उस समय का है कि महलों का सुख भोगने वाली एक महिला जिनका नाम है सीता, आज वलकल पहन करके राम जी के साथ, यानी पीले वस्त्रों को पहने हुए हैं। तीनों लोग वलकल पहने हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। सब आज वन वन में घूम रहे हैं, यानी वन को जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। तो आज महलों से जब सीता जी निकलती हैं, महलों से जब सीता जी निकलती हैं तो गोस्वामी बाबा ने एक सुंदर सी बात लिख दी। क्या लिखा कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दुई। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज सीता जी जब अपने महलों से 2 कदम निकालती हैं या 2 कदम बड़े धैर्य पूर्वक आगे की ओर बढ़ाती हैं, है ना। पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी रघुवीर जी की भार्या अर्थात पत्नी जी आज बड़े धैर्य पूर्वक 2 कदम महलों की तरफ जब निकालती हैं तो क्या होता है कि झलकी भरी भाल कदी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। और जो उनके सुकोमल सुंदर ओठ हैं वो क्या हो गए, सूखने लगे। झलकी भरी भाल कनी जल की, और भाल माने होता है मस्तिष्क, यानी जब वो निकली तो उनके मस्तिष्क पर यानी पसीने की जो बूंदें थी वो झलकने लगी, और जो उनके कमल रूपी कोमल होठ थे वो क्या हो गए, मुरझा गए। कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। पुट माने होता है होठ, और उनके जो मधुर और कोमल जो होठ है वो मुरझाने लगे, कुम्हलाने लगे। फिर अगला लिखा हुआ है कि फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। और आज थोड़ी दूर निकलने के बाद माता सीता जी राम जी से पूछती हैं कि अभी हमको कितनी दूर और जाना है, और कहां पर आप पत्तों के द्वारा कुटिया बनाओगे, और कितनी दूर हमको जाना। पैर कुटी करी हो कित है, कहां पर पत्तों के द्वारा वह कुटिया छाई गई या छाई जाएगी या बनाई जाएगी, कहां, अभी कितनी दूर हमको चलना है, जाना है। सीता जी के ऐसे विचित्र प्रेम को देख करके राम जी के आंखों में क्या आ गए थे, हाँ, सिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अत्याचार चली जल जोए। आज सीता जी के विचित्र प्रेम को देख करके भगवान श्री राम के आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक उठे। दूसरे में जब काफी दूर निकल जाती है तो जल को गए हैं लखन ललिका। ऐसा देखो लिखा होगा किताब में, क्या लिखा है, हाँ, जल को गए हैं लखन है ललिका। दूसरे में है जल को लेंगे, यानी जल, यहाँ पे लिखा है जल को गए हैं लखन ललिका। ठीक है, आगे समझ लेना, आप इसी को बता दें। तो इसमें जब काफी दूर जब निकल गए, क्या, जब काफी दूर
निकल गए तो भाई जो महलों का सुख भोग रही है और उसको आज वन में जाना पड़े तो तकलीफ तो होगी। अभी हम आप लोग जब पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, तो वो तो महलों का सुख भोगने वाली है भारतेश्वरी जगत जननी सीता माता जी थी, है ना। पतिव्रता धर्म देखिए उनका कि पति अपना पतिव्रता यानी पति का व्रत यानी धर्म निभाने के लिए आज वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो इसी बीच में एक गोस्वामी बाबा ने चौपाई भी वर्णित कर दी थी कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। पति पत्नी क्या होते हैं? जीवन के एक आधार होते हैं, एक बिंदु होते हैं, है ना। पति पत्नी जीवन आधारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। पत्नी जो सर्वस्व जो कुछ करती है, श्रृंगार करती है, वो किसके लिए करती है? अपने पति के लिए, है ना। इसलिए एक आदर्श जो पत्नी होती है, पतिव्रता नारी होती है, वो सब कुछ अपने पति के लिए ही करती है। तो मैया सीता जो थी वो एक पतिव्रता नारी थी। इसलिए रामायण में लिखा है पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। दोनों जीवन के एक आधार बिंदु होते हैं। भाई अब सिंपल सी बात, साधारण सी, अगर मान लो राम जी ही चले जाते 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए, सीता जी नहीं जाती तो लोग सीता जी पर भी थूकते हैं। बताओ इनका जो है क्या, इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो स्वामी हैं, है ना, इनके जो पतिदेव हैं, आज वो वन में घूम रहे हैं और देखो अपना महलों में रह रही हैं, समाज थूकेगा। इसलिए राम जी ने किस चीज का पालन किया था? उन्होंने जनमत का साथ नहीं दिया था, उन्होंने नीति को अपनाया था। किसको अपनाया था? नीति को अपनाया था। यहाँ पर बात आई, जल को गए हैं लखन ललिका। अब जब कुछ दूर निकल गए तो मैया सीता ने कहा प्यास लगी है। तो बोली जब तक लखन लाल, लखन जो मेरा पुत्र है, लखन को अपने पुत्र के समान वो मानती थी। लखन को, लक्ष्मण जी को कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारी माता यहाँ पर नहीं है। तीनों माताओं का सुख, है ना, बराबर तीनों माताओं का अंश किसको किसमें दिखाई दे रहा था? सीता जी में दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। तो मैया कहने लगी जब तक लखन पानी लेने के लिए गया है, जो हमारा पुत्र लक्ष्मण है पानी लेने के लिए गया है, तो तब तक चलो कहीं थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए, है ना। यही लिखा होगा कि जल को गए लखन है ललिका, परिखो पिया छा घरी करे ताड़े। थोड़ी देर के लिए स्वामी कहीं पर आराम कर लिया जाए, बैठ करके आराम कर लिया जाए। फिर क्या है कि पोंछ पसेव बयार करे। और राम जी के जब मस्तिष्क पे जो पसीना निकल रहा था तो मैया सीता अपने आंचल के पल्लू से उसको पोंछ करके और हवा डुलाती हैं कि पोंछ पसेव बयार करो। फिर और बताइए, अरुपाई पखार हो भो भरे धाड़े। और उनके पैरों में जो धूल, मिट्टी के कण इत्यादि जो भी थे, उनको पल्लू से माता सीता जी क्या करने लगी? हाँ, फिर क्या लिखा है? तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के, है ना, बैठे विलंबल कंटक काढ़े। और राम जी के जो पैरों में कांटे चुभे हुए थे, आज सीता जी बड़े प्रेम पूर्वक उनके कांटों को निकाल रही हैं। भाई ये बात उस समय की है जब गंगा नदी पार करने के लिए पुरोहित जब आया था, जब राम जी को गंगा नदी पार करवा रहे थे, तो जैसे उन्होंने कहा था कि आर्यावर्ते भारत खंडे, तो राम जी के हाथों से जल छूट गया था और रोने लगे थे। तो जैसे वन में प्रवेश किए तो वन देवी प्रकट हुई स्वागत करने के लिए, बोली आपका स्वागत है, हमारे इस वन में आपका स्वागत है, वंदन है, आपका अभिनंदन है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
तो राम जी ने कहा सब कुछ ठीक है, कंदमूल फल खा करके हम अपना समय व्यतीत कर लेंगे और पत्तों के द्वारा अपनी कुटिया हम छा लेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है माँ। बोले देखो राम जी माँ कहते थे, निवेदन है कि इस मार्ग से हमारा भरत आएगा, जिस मार्ग से हम जा रहे हैं इस मार्ग के सभी कांटे हटा देना। क्या कर देना? कांटे हटा देना, क्योंकि इस मार्ग से हमको खोजते खोजते हमारा भरत जरूर हमको ढूंढने आएगा, मिलने आएगा। अगर उसको एक भी कांटा चुभ जाएगा तो बेचारा वैसे भी निर्दोष है, निर्दोष होकर अपने आप को दोषी मान रहा होगा, निर्दोष होकर फिर भी वो अपने आप को दोषी मान रहा होगा। तो निवेदन है वनदेवी माँ कि जिस मार्ग से हम लोग आ रहे हैं उस मार्ग में जो भी कांटे होंगे उस कांटों को हटा देना, क्योंकि मेरा भाई, माँ ने पूछा कि इतना कोमल आपका भाई है कि दर्द नहीं सहन कर पाएगा? बोले नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जैसे वो आएगा उसके एक भी कांटा चुभेगा तो वो यह समझ जाएगा कि हमारी माता जी के द्वारा राम, हमारे बड़े भैया का क्या हो गया, वनवास हो गया, और माता जी के द्वारा पिताजी का दिवंगत हो गया, और हमारे भाई को इन कांटों में झेलना पड़ा, इन कांटों को सहन करना पड़ा। इस बात को लेकर के भरत अपने आप को बहुत कोसेगा कि सब कुछ हमारे द्वारा ही हुआ है। इसलिए हे वनदेवी माँ, जिस रास्ते से हम मार्ग से आए हैं उस मार्ग के सभी कांटे हटा देना। अब बात वहीं पर आ गई, सीता जी आज राम जी के पैरों में जो कांटे लगे हुए थे, गड़ गए थे, चुभ गए थे, तो आज उनको निकाल रही हैं। और फिर क्या लिखा है कि जानकी नाहु को नेहु लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाड़े। राम जी ने जानकी को नाहु नेहु लख्यो, मतलब जानकी जी की तरफ देखा और राम जी के मन में इतना प्रेम जागृत हो गया कि अरे ऐसी पतिव्रता हमारी नारी है। तो फिर उनकी आंखों में प्रेम रूपी ही वही आंसू छलक उठे थे, क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के और भाव के। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनुराग तड़ाग में भानोदय, विकसे मन मंजुल कंज कली। है ना, भगवान सब अनुराग के भूखे होते हैं, है ना, इसके होते हैं। हाँ, तो बात समझ में आ गई।